नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं अखंड चक्र न्यूज। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रशासनिक भ्रष्टाचार नहीं होता तो बेशक कागजी कार्रवाई इतनी लंबी नहीं होती। तहसील एसडीएम कार्यालय खुद की जमीन की लड़ाई को लेकर कागजों की पोटलियां बन चुकी है और कई बार जिम्मेदारी के पद पर बैठे अधिकारियों के उदासीन रवैया का सामना किसान देवी सिंह को करना पड़ रहा है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि मामला सभायुक्त तक पहुंचा, लेकिन फिर भी एसडीएम ने जगह का मुआयना कराना उचित नहीं समझा। आखिर एक किसान को क्यों इतना परेशान होना पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और इस सवाल का जवाब तलाशना है तो सबसे पहले पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर गाज करना जरूरी है, जिनके कारण किसान अब तक परेशान है। सरकार के लिए किसान प्राथमिकता है या बहुत सुना होगा आपने, लेकिन इन दावों की पोल ही जब खुल जाती है जब मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के किसान को अपनी जमीन के लिए प्रशासनिक लापरवाहियों के कारण परेशान होना पड़ता है। नरसिंहगढ़ तहसील के किसान देवी सिंह पटवारी की लापरवाही के कारण अपनी जमीन को अपना सिद्ध करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और लड़ाई लंबी इसलिए हुई है क्योंकि प्रशासन बैठे अधिकारियों व कर्मचारी निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर चुके हैं। देखिए, जगह पीछे की दिया है। अच्छा, रजिस्ट्री आप पीछे से कराई? हाँ। और कब्जा कहाँ पे दिया उनको? कब्जा भी पीछे दिया था, मगर वो पैसे और दमंगतई और पैसे के दम पे भ्रष्टाचार करते हुए मुझे दबाकर आगे कब्जा करना चाहते। आगे कहाँ पे? ये 13/18/1 पर रोड के अच्छा, ये जो दिख रही जगह। हाँ। और ये मकान का क्या मैटर आ रहा है आपके? ये मकान भी जो कि पूर्व में मेरे बाप दादाओं की खेती है। पूर्व में मुझे 2 दिन तक पुलिस वाले और इन लोगों ने मिली भगत कर 2 दिन तक मुझे बिठा कर ले गए और ये जब इनने निर्माण करा था मैंने रोका था। और किसने किया नाम निर्माण? ये जो कि निपानीगढ़ी के है, इन लोगों को हमने रोका गया हमारे द्वारा। इनने जमीन किससे खरीदी थी? इनने दिलीप सिंह विजय सिंह जी से खरीदी थी। अच्छा, कौन सा नंबर है? 13/18/2 की में खरीदी इनने और इनकी रजिस्ट्री भी 13/18/2 की। इनको ये जब ये बटा कौन सा जगह गए? इनका 13/18/2 का पीछे दक्षिण दिशा। अच्छा, लेकिन रोड पे दे दिया इनको? मतलब रोड पे नहीं दिया था पीछे, मगर इन लोगों ने हम लोगों को दबाकर और पटवारी इनके साथ मिलकर इनने कब्जा आगे कर लिया। उस टाइम पे हम लोगों को मारा कूटा, पुलिस वालों के साथ में पकड़कर हमें ले गए और इस तरह से इनने कब्जा। रजिस्ट्री क्या मैटर है इनका? इनके रजिस्ट्री की 13/18/2 की है। कब्जा भी इनको 2 पे दिया था, मगर इन लोगों ने गलत तरीके से आगे कब्जे किया। और अभी सहज भूमि पर मैं आज से नहीं 50 साल से मैं और मेरे पिताजी यहाँ पे घास काटते थे। अब 4 से 5 साल इन लोगों ने दुकानें मंगाई। हाँ, ये रजिस्ट्री के लिए आपके पास आ रहा है? इन लोगों ने बोला कि भैया हमारी रजिस्ट्री मंजूर नहीं हो रही, आप नक्शा तरमीन करवा दो, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 करवा। मैंने मना कर दिया, भैया मैंने आपको बेचा भी नहीं, मैंने आपसे ख़रीदा भी नहीं। जिससे आपने ख़रीदा है, जहाँ आपने रजिस्ट्री करवाई वहाँ जाके आप बात करो। सही बात। और क्या मैटर है? कहाँ आवेदन निवेदन किया आपने? मैंने तहसील टप्पा से लेकर तो कमिश्नर से लेकर तो एसडीएम साहब से लेकर कलेक्टर साहब तक और सीएम साहब और आदरणीय जनप्रतिनिधियों तक मैंने संपर्क किया। और जो भी मेरा रिकॉर्डेड है, ये कमिश्नर साहब का आदेश है। इसके बाद में मेरा जो भी मुख्यमंत्री साहब के यहाँ आवेदन निवेदन करा, इसके बाद में मैंने ये मेरे मुख्य कागज़ हैं, इसमें नक्शे से लेकर के रजिस्ट्री से लेकर पट्टी तक मेरी पैतृक भूमि है ये। और कमिश्नर साहब के आदेश के ऊपर राजस्व रिकॉर्ड के आधार 3 पटवारी 1 नायब साहब ने यहाँ पर पंचनामा बनाया। किस समय आए थे? ये 22 का है, 2022-23 में। क्या निर्णय हुआ फिर उसमें जो भी मौके पे राजस्व रिकॉर्ड के आधार पे उन्होंने पंचनामा बनाकर पेश किया और उस पंचनामे को मैंने नरसिंहगढ़ कोर्ट एसडीएम साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ पेश किया, कलेक्टर साहब के यहाँ पेश किया। उसमें पटवारी ने जो गलत तरीके से पंचनामा बनाकर गलत रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट के आधार पर नायब साहब एसडीएम साहब ने आदेश करा था। उसके खिलाफ में नरसिंहगढ़ कोर्ट गया, नरसिंहगढ़ कोर्ट ने उसको खारिज करा। जांच टीम ने क्या लिखा था आपके? जांच टीम में ये लिखा था कि उत्तर दिशा में नरसिंहगढ़ बोड़ा पचवर रोड पे देवी सिंह राजपूत की भूमि है, जिस पे गेहूँ धनिया की फसल लगी हुई है और मकान बना हुआ है। उसके पीछे दक्षिण में सुरेंद्र सिंह, विजय सिंह और इनकी घीसालाल की इनकी पीछे दक्षिण दिशा में है, जो कि दिलीप सिंह से खरीदी है।
और उनकी उसकी रजिस्ट्री भी उनके पास में ही है, ये सारी रजिस्ट्री है, ये मेरा रिकॉर्ड है पुराना। आज फिर नहीं क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन से? बार बार मतलब आप मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मैंने बार बार मांग करी कि साहब मेरी जगह मुझे दी जा, जिसके ने जहाँ खरीदी है, जहाँ की रजिस्ट्री है उनको दिया जा। मेरे से कोई किसी प्रकार की उन्होंने कोई जगह नहीं खरीदी और मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मुझे धमकी दी जा रही है कि आप नक्शा तरमीम करवा दो, अन्यथा आपको देख लिया जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यानी कि प्रशासन मेरा साथ नहीं दे। हाँ, प्रशासन साथ नहीं दे, यानी कि कभी कोई घटना घट जाएगी उसके बाद प्रशासन सामने आएगा तो वो उसके जिम्मेदार वो है। मैं अकेला हूँ, सामने वाले 3-4 पार्टी है। अब मैं लड़ने के इसमें नहीं हूँ, मैं कानूनी तौर पर लड़ना चाहता हूँ और लड़ रहा हूँ। और मेरी जो कि एसडीएम साहब के जो बाबू है उसने और पटवारी ने इनने मिली भगत कर मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि उसी दिन तो पैसे यहाँ तहसील टप्पे में रखते हैं और उसी दिन एसडीएम साहब के यहाँ पैसे रखते हैं। अच्छा, इतने मिली भगत, इतना परेशान था कि मुझे परेशान किया जा रहा। और एक दिन मैं कर्जवान भी हो गया हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे एक भाई कुंवारा है, मेरे पास मतलब मेरा पिताजी दूसरे के मजदूरी करते थे। 5 भाई है, 10-12 बीघा जगह है। आज 1 एकड़ जगह में किसी परिवार के लिए, आज मेरे पिताजी के पास खेतीबाड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे गरीब हूँ, इसलिए गरीब किसान हूँ, आज मैं कर्जवान हूँ। इसलिए आज तक हमारे विवाह संबंध में भी परेशानी आती है। अब मैं मजदूरी करता हूँ, मैं भी मंडी के अंदर काम करता था। पहले बोड़ा मंडी बंद हो गई, मैं दूसरे के व्यापारी के यहाँ काम करता था। मेरे पिताजी भी व्यापारी के यहाँ काम करते थे। आज हम गरीब लोग हैं, इसलिए कानून और प्रशासन के हमने बार रिकॉर्ड के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पे हमने उनको बताया कि साहब ये हमारा, यानी कि रिकॉर्ड पूरा बताने के बाद भी आपके अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है। और इसके बाद में सामने वाली पार्टी से हमने अधिकारी के एसडीएम साहब के मांग करी कि साहब सामने वाली पार्टी से भी खसरा, नक्शा और रजिस्ट्री मंगवाई जा। जो मैं पेश कर रहा हूँ, मेरे पास खसरा है। हाँ, अगर आप गलत हो आपको सजा मिले, मुझे सजा मिले, मैं गलत हूँ तो। अन्यथा सामने वाली पार्टी है तो उसको जहाँ उसकी जगह उसको दी जाए, मेरी मुझे दी जाए, या फिर ताकि विवाद की स्थिति विवाद नहीं बने। और ना मैं मेरे को कानूनी तौर पे मैं अपनी ज़मीन लेना चाहता हूँ। लड़ाई झगड़े से कोई मुझे मतलब नहीं है। और इसके बाद में मैं ये एक अपील करता हूँ, जिस भी कर्मचारी ने गलत काम करा या गलत जानकारी दी है शासन प्रशासन या कोर्ट को, उनके खिलाफ भी जांच होना चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर होना चाहिए, इसी तरह उनके लोगों के ऊपर भी। कितने वर्षों से भटक रहे हैं आप? मैं 2002 में मैंने यहाँ पर तार फेंसिंग करी थी, जो कि तोड़ दी गई। उस तार फेंसिंग 20 साल से भटक रहे हैं? मैं 20 साल से भटक रहा हूँ। 12 में इनने यहाँ निर्माण करने की कोशिश की, मैंने रोका तो मेरे साथ मारपीट की गई। और इसमें मैंने 2012 के जो भी यहाँ से लेकर पारिवारिक लिखा पड़ी हुई, जिनने ख़रीदा उनके साथ लिखा पड़ी हुई कि साहब अगर ये जगह इनकी है तो इनको दी जाए और जिनकी जगह जहाँ है वो ली जाए। इस तरीके की लिखा पड़ी हुई, इस लिखा पड़ी को मैंने आदरणीय न्याय कर चलो। एक भूमि जो कि पटवारी, राजस्व और नायब तहसीलदार इनकी मिली भगत से मैं काफ़ी समय से परेशान हो रहा हूँ, जो कि नक्शा तरमीम करके और अन्य चीज़ों से मुझे अभी तक परेशान किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले। और मेरे साथ साथ कई किसान भी परेशान हैं, जो कि मेरे पैतृक भूमि है 13-18/1 और सामने वाले की भूमि है 13-18/2, जो कि 13-18/1 के पीछे दक्षिण दिशा में। इसलिए मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। साहब के यहाँ पेश करा।